एक औरत की ख़ानदान में वैल्यू किस तरीके से कम होती है और लोग आपको जो है किस तरह मिसयूज़ कर रहे होते हैं। अपनी वैल्यू कम करने वाली वो कौन सी आदतें हैं जिनसे आपको छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपको अभी तक नोटिस ही नहीं किया कि आपके अंदर ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से ख़ानदान वाले आपको अब डी वैल्यू करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। संडे का व्लॉग था और मैंने अपनी सिस्टर के साथ पूरा संडे स्पेंड किया था, उसकी भी वीडियोस आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको आफ्टर मैरिड तो बहुत ज़्यादा समझ में आ जाता है कि आपकी वैल्यू क्या है। आफ्टर मैरिड हर कोई ये समझता है कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, बहुत सारे काम कर रही हूँ और ना सबका ख्याल कर रही हूँ, सेक्रीफाइसेस किए हैं मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं हो रही। ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप बहुत कुछ करती हैं क्योंकि हमारा माशरा बच्चियों की वो तरबियत करके ससुराल भेजता है, बेटा ये करना ये करना ये करना, तो वो एक हमारी तरबियत में शामिल हो जाता है। वो बच्चे जो शादी होकर आती है उसको बहुत सारी चीज़ों को वो अच्छे तरीके से लेके चल रही होती है, लेकिन वहाँ का बॉर्डर जो है ना उसको विन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ की जंग जो होती है वो उसको समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको अपनी लाइफ में इन चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप यकीन करें आपको फ़ील होगा कि कुछ चेंजिंग से आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस आई है। ठीक है, तो अगर आप अपनी इज़्ज़त नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ये मैं आपसे शेयर करूँगी। चाय एंजॉय कर रही थी मैं सिस्टर के साथ, बहुत मज़ा आता है मुझे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी करूँ मैं बहुत फ्रेश हो जाती हूँ। तो जो लोग आपको अच्छे लगते हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ना, वीक में महीने में एक दफ़ा आप ये टाइम निकाला करें किसी भी तरीके से और अपने अपने आप को बिल्कुल फ्रेश कर लिया करें। पूरा वीक हमारे वही रूटीन होती है, वही घर के काम, किचन के काम, क्लीनिंग, ये रूटीन वो रूटीन, तो आपका जो एक संडे होता है वो कम से कम आपका अपना हो जाना चाहिए। आते हैं टॉपिक की तरफ जनाब। एक्सेप्ट योर सेल्फ एज़ यू आर। वो है ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, तो वो ज़्यादातर हो जाते हैं हमारी उन बच्चियों के साथ। वो दूसरों के देखा देखी वैसे ही चलना शुरू हो जाती हैं। वो समझती हैं ये लोग कामयाब हो चुके हैं तो मैंने भी यहाँ कामयाब होना है, तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। नहीं जी, आपकी ये वाली जो सोच है वो बिल्कुल गलत होती है। ज़्यादातर लेडीज़ को लगता है ख़ानदान या शौहर से उनकी इज़्ज़त नहीं मिल रही तो शायद इनमें कोई कमी है। अगर कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा तो इसमें आपका कसूर नहीं होता, बल्कि कमी उस इंसान में होती है जो आपकी खूबियों को देख नहीं पा रहा या वो देखना ही नहीं चाह रहा। इसलिए आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी कम ना किया करें। ख़ुद को जैसी हैं वैसे ही एक्सेप्ट करेंगी आप ख़ुद पहले, क्योंकि आप चेंज होके आपकी वो पर्सनैलिटी गायब हो जाएगी जो आप थीं। तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी लेकर आई थी, लेकिन आप यहाँ पे उन सारी चीज़ों को मिक्स करके कुछ और पर्सनैलिटी बन के खड़ी हो जाएंगी। फिर आपको ख़ुद भी समझ नहीं आएगा कि मैं ख़ुद क्या बन चुकी हूँ। अगर आप ख़ुद की वैल्यू नहीं करती तो लोग भी आपकी कदर नहीं करते, तो दूसरों के मेयार से ख़ुद को ना तोला करें। ये दुनिया का जो तराजू होता है ना, ये हमेशा डिसबैलेंस ही रहता है। आप जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, लोग आपके अंदर कमियां ज़रूर निकाल रहे होते हैं। इसलिए उनको खुश करने से बेहतर है ख़ुद को इम्पोर्टेंस दें। उनको खुश करने से बेहतर है अपने रब को राज़ी करें। उसके बाद इस ख़ानदान की ज़िम्मेदारियों को आप पूरा करें जहाँ पे आपको ये इतना मुश्किल टास्क मिला हुआ है। ये बहुत ख़तरनाक बॉर्डर होता है जिसके ऊपर बहुत सारी बच्चियाँ या तो आगे बढ़ जाती हैं या पीछे रह जाती हैं, या फिर उस परेशानी में उनकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो यहाँ पे पहले अपनी इम्पोर्टेंस अपनी नज़रों में बढ़ाएं, अपनी वैल्यू को अपनी नज़रों में समझें, फिर आप आगे लोगों को फेस करें। ठीक है, साथ साथ हमारे काम भी चल रहे थे, बातें भी चल रही थी, मत पूछें कैसा मज़े का दिन गुजरा। मैं तो इतनी फ़्रेश होके आई हूँ आपको मैं बता नहीं सकती। खैर, नेक्स्ट चीज़ होती है डिस्कवर और डेवलप योर टैलेंट। जैसी शादी होती है अक्सर वाइफ अपनी आइडेंटिटी ही खो देती हैं, लगता है उन्हें इनका NIC चेंज हो गया। नाम तो चेंज होता है NIC के ऊपर, लेकिन ना वो जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो तो आप पर्सनल रखती हैं ना, वो आप पूरा का पूरा गायब कर देती हैं। वो बोलती हैं बस अब मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा जितना भी टैलेंट है, मैंने जो कुछ भी सीखा हुआ है सब कुछ मैं इनके अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दूँ। देखें, वो अपना टैलेंट अपनी जगह लेके चलेंगे, आपका टैलेंट आपका अपनी जगह होगा। जब तक आप अपनी खूबियों और टैलेंट को नहीं जानेंगी, आसपास वालों को क्या पता चलेगा कि आप कितनी टैलेंटेड हैं। शादी से पहले आप बहुत सारे काम कितने अच्छे तरीके से करती थी, लेकिन शादी के बाद आपके सारे टैलेंट पता नहीं कहाँ पीछे रह गए।
आप बस एक वाइफ, एक मदर बनकर रह गई हैं। अपने लिए कोई टाइम ही नहीं है आपके पास। और अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं। जब आप घर बैठकर आसानी से बहुत सारे काम कर सकती हैं, अपने टैलेंट को रीपॉलिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश किया करें। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन वर्क होते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। घर के साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रही हैं बहुत सारी लेडीज, इससे औरत की इज्जत और वैल्यू बढ़ती है। किसी न किसी काम में अपने आप को बिजी रखना होता है ताकि आपको उस काम की वजह से आपको फ्रेशनेस भी फील हो। डोंट बी अ कंप्लेनर, ये सबसे बुरी आदत बन जाती है और अक्सर ये शादी के बाद बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। अपनी इस आदत को ख़त्म करने की कोशिश करें। इससे आपको जितना भी कम करेंगी ना, इतनी ही आपकी लाइफ आसान होती चली जाएगी। क्योंकि शिकवा शिकायत करने वाले किसी को भी अच्छे नहीं लगते। आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता, वो घंटों लगाएं और सिर्फ शिकायतें ही सुनते जाएं। लोग सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि इस मामले को किस तरह से सॉल्व किया जाए। मामला जब सॉल्व होते हैं तो आपको आसानी होती है, मामला बढ़ते चले जाते हैं, वो आपके लिए एक मुसीबत बनना शुरू हो जाते हैं। दुनिया कभी भी कंप्लेनर की रिस्पेक्ट नहीं करती, ये याद रखिएगा। चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने की तरफ आपको जाना पड़ेगा और उनका सॉल्यूशन भी आपको फास्ट सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। वरना आप एक ही चीज़ को लेके बैठे रहेंगे, वो आपके लिए एक बड़ा पहाड़ बनता चले जाएगा। और इस तरह से कंप्लेन करते रहेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट भी कम होना शुरू हो जाएगी। इसके बजाय आप जो हैं कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करें, इससे आपकी इज्जत में इजाफा होगा। आप दूसरों को बोलें आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। इससे आपको भी मिलना शुरू हो जाएगी कुछ ना कुछ चीज़ रिटर्न में। क्योंकि आप दूसरों में निकालेंगे कीड़े, दूसरे आप में कीड़े निकालेंगे, तो ये जो पूरा मामला है ना, ये इसने किसी करवट बैठना ही नहीं है, ये आपको टेंशन ही देता रहेगा। बड़े मज़े का ज़र्दा बना था, मुझे पसंद है तो उसने बनाया, मैंने बड़ा एंजॉय किया। अगर आपसे कुछ पूछा जाए ना तो बिलावजह मशवरे ना दिया करें। जहाँ आपकी बात की अहमियत हो उस जगह पर आप मशवरे दें, लेकिन बिलावजह सारा दिन अपने मशवरे से नवाजते रहेंगी। कोई आपका मशवरा सुनेगा, कोई आपका नहीं सुनेगा। और जब आपकी बात नहीं मानेगी तो वो चीज़ आपको बहुत हर्ट करेगी और फिर आप जो है ना डीमोटिवेट होंगी। इसलिए पहले आप सोचें कि क्या मुझसे पूछा गया है। इस तरह आपके मशवरे की एक अहमियत बढ़ेगी। अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी जवाब देने के लिए मशवरा हाजिर है वाली सूरत पे मत लेके जाया करें। आपसे पहले वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो उस चीज़ पे बात कर रहे होते हैं। आपकी बारी आती है या आपसे पूछा जाता है, जब आप बात करें ताकि आपकी बात की एक वैल्यू कायम रहे और आपको भी लगे कि मैंने जो बात की है उसकी भी एक रिस्पेक्ट है, उसको भी सुना जा रहा है। तो ख़ुद को ऐसे हालात की तरफ मत ले जाए। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे होते। मगरिब की नमाज़ भी हमने यहाँ पे साथ में ही पढ़ी थी, बड़ा मज़ा आया। जमात से नमाज़ पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। एक सबसे अहम चीज़ होती है, हमारी टोन बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। कंट्रोल योर टोन। आपके इमोशन आपकी टोन में नहीं आने चाहिए, कुछ भी हो जाए। इतना आपको पुरसुकून तरीके से इन चीज़ों को फेस करना होता है, इससे आपकी सेहत भी नहीं ख़राब होती, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होती है। हस्बैंड आपको और ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि जब भी आपसे बात की जाएगी या आगे से गुस्से में आएंगी या तो फिर आगे से चीखेंगी चिंगाड़ेंगी या आपकी उनकी बात ही नहीं मानेंगी, तो वो कम बात करते हैं। और बीवी को लगता है ये तो मुझसे सही से बात ही नहीं करते। तो अपनी टोन को आपने बहुत स्माइलिंग वे में ले जाके बात करनी है। आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए जब भी आप बात करें, ताकि कोई आपसे बात करे वो शर्मिंदा ना हो कि उसने किससे बात कर ली है। ये सारी आदतें आपको अपनी ज़िंदगी में ऐड करनी पड़ेंगी, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। किसी भी सर्कल में आप बैठी हुई हैं तो हस्बैंड को अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। अप्रिसिएशन किसको अच्छी नहीं लगती। और रिश्ते में इज़्ज़त हो तो एक दूसरे की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। जब आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ हो रही होती है तो आपको खुद अपनी वैल्यू की समझ आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा कुछ गोल रखा करें जो ज़िंदगी में आपकी वैल्यू बढ़ाने में आपकी हेल्प करें। लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अक्सर मियाँ बीवी झगड़े इसलिए भी हो रहे होते हैं कि दिल ही दिल में नए नए मफरूज़े कायम कर लिए जाते हैं, खुद ही सोचते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। और इससे बेहतर है कि आप डायरेक्टली अपने हस्बैंड के साथ या फिर किसी के साथ जो आपके क्रशेस आए हुए हैं उनके साथ उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया करें। और इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल का पावरफुल होना ज़रूरी है। कम्युनिकेट करना सीखें। इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हुए हैं जिसमें आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। ट्रस्ट आपके रिश्तों को जब भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो है ना ज़बरदस्ती का मामला नहीं चल रहा होता। आप समझते हैं कि बल्कि ये चीज़ें टूटना शुरू हो जाती हैं।
पार्टनर को बिला वजह की एडवाइस दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको फेल करती है। उस वक़्त बहुत सारे लोग इन चीज़ों को सोचते हैं कि ठीक है, हम कर लेंगे, मान लेंगे, लेकिन आखिर में आके ना फिर ये डिसीजन जो आप थोपते हैं दूसरों के ऊपर, तो इससे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हम सब चाहते हैं हमारे पार्टनर भी अच्छी चेंजिंग्स आएँ, और इस रिश्ते को जो है ना आप क्रिटिसाइज़ होने से ज़रूर बचाया करें। किसी को अच्छा बनाने के लिए बेइज्जती और क्रिटिसिज्म से बचा करें। सो हमेशा रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट लें, तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, ये तो बहुत पुरानी बात है। तो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और इसमें वो वैल्यू पैदा करें जो आपके लिए बहुत खूबसूरत हो, जिनसे आपको बहुत अच्छा फ़ील हो, ना कि आप वो वैल्यूज़ पैदा करें कि इसमें जो है ना वो सारी चीज़ें आपकी डस्टबिन में चली जाएं। मेरा संडे तो बहुत अच्छा गुजरा था। वीडियो में आपको जो बात अच्छी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियोज़ की तरह मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दें मुझे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।